आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार करते, यानी कि जीएसएससी सीजल में एक बहुत ही बड़ा बवाल मच चुका है। आपको पता है कि कल यानी कि 30 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उसके पीछे की जो रणनीति है मैं आपको बताने वाला हूं और वो बवाल कौन सा मचा है। आज की इस वीडियो में आपको लास्ट लास्ट तक सारी चीजें बता के जाऊंगा। डिटेल में चर्चा करेंगे, लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मचा हड़कंप जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति पत्र में धोखा। आखिर धोखा दिया गया किनको? सेलेक्टेड कैंडिडेट को या बिना सेलेक्टेड कैंडिडेट को, या किसको दिया गया? यहाँ पे हेमंत सोरेन जी ऐसे कहे हुए मारे इनकी चलिए, दोनों चश्मा फूट जाना चाहिए इनका, इतना गलत हो रहा है इनकी आंखों के सामने, है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया, ऐसा हाल हो रहा है कि नहीं। और सबसे ज्यादा वो कौन से जिले हैं जिसने रिकॉर्ड तोड़ मेहनत किए, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिए हैं, वो जिला का मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो जिला हमारा ही जिला है ना। ध्यान देगा, रिजल्ट में गड़बड़ी, सच्चाई सामने, नियुक्ति रुकेगी क्या, हक छीना गया। ये बहुत ही दुख वाली बात। आप मेरे चेहरे में स्माइल देख रहे हो, मैं ये हंसी नहीं, ये व्यंग्य है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप दे रहे हैं कम से कम सही तरीके तो उसको भी फॉलो तो कीजिए। बट यहाँ पे इतनी बड़ी गलती की गई ना, आप इसे कल्पना भी नहीं कर सकते। और इनके साथ किया गया ना, सोचकर भी मतलब अजीब लगता है कि कम से कम इन सारी चीजों को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ठीक है, मामला तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहा है ना, चला ही गया, तो वहाँ पे जैसे जनवरी खत्म होगा फिर वहाँ सुनवाई स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले सारा मामला को निपटा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। नियुक्ति देने के बाद अरे जाने दो क्या होगा, ये यहाँ सोचने के विचार में है। चलिए छोड़िए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 30 दिसंबर को है ना, झारखंड जैसे सीजीएल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, है ना। आपको पता होगा, देखिए जो दिव्यांग कैंडिडेट है ना, दिव्यांग अभ्यर्थी को बराबर हक नहीं दिया गया। कौन से हक उनसे छीना गया? आखिर क्या चीजें गड़बड़ी कर दी इन्होंने? ध्यान दिए यहाँ पे, उनका आरोप है कि इस बार प्रक्रिया में पारदर्शी नहीं। ये तो सब कोई बोल रहा है, अभी ना ये लोग बोल रहे हैं, अभी ना बोल रहे हैं। अरे हम लोग तो शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, और बोलते बोलते हर साल भर गुजर ही गया ना। दिव्यांग अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे क्या क्या है, ध्यान दीजिए। कल नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और आज ये बवाल मच चुका है। देखिए अभ्यर्थी जो आपका दिव्यांग है, 2016 के अनुसार 4% कितना, 4% आरक्षण लागू किया जाए, यानी कि 2025 पदों के अनुसार 81 कितना, 81 सीटों पर, है ना, 81 सीटों पर आपका ये होना चाहिए, दिव्यांगों के लिए होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा गड़बड़ कर दिया गया। दिव्यांग श्रेणी का जो अलग से रिजल्ट और कट ऑफ, ये सारी चीजें अलग से किया जाना चाहिए, जारी करना चाहिए। बट यहाँ पे मिक्स कर दिया और पता ही नहीं चल रहा है इन लोगों को कि क्या इन लोगों को 84 जो लोग हैं, इन लोग को, है ना, दिया जा रहा है या नहीं। और जाहिर सी बात, आप अपने आप को पारदर्शी दिखाते हैं तो कम से कम आप इस तरीके से काम कीजिए ना, कि लगना चाहिए लोगों को कि मैं पारदर्शी हूं। ये हक से बोलना चाहिए, मैं पारदर्शी तरीके से सारे एग्जाम क्लियर फेयर तरीके से हुआ है, प्लस में जेन्युइन लोगों को दिए हैं। ठीक है, आप दे रहे, अच्छी बात है, बट कम से कम इन लोगों का हक तो नहीं मार। अरे पारदर्शी तरीके से क्या इन लोगों ने गुनाह किया, सोचिए, ध्यान दीजिएगा। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के रोल नंबर और डेटा सार्वजनिक किए जाए, अभी तक नहीं किया गया। ये लोग सब लिपा पोती पर लगे हुए, सार्वजनिक पोत के निकलना चाह रहे हैं ना। अब देखिएगा रेप कांड वाला भी कितना हुआ, फिर अभी सीजीआई ने फिर से उसको जेल में रहने का आदेश दे दिया, है ना। ऐसे ही होता है। हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है मेरे दोस्त, हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट वाला ये जनता का पावर है, ये लोगों की ताकत है ना। 15 लाख रुपए में उनको मिला था ना, आज देखिए फिर से आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि हाई कोर्ट से गलती किया गया। वो लोग सुनाए, हाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है, हो सकती है। इस चीज से आपके मन में अब खुशी होगा, जो सेलेक्टेड उनके मन में दुखी होगी।
अब याद रखिए, हमेशा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है और किया जाएगा और अभी भी किया जा रहा है। समझिए, ये आपके सामने लाइव में एग्जांपल दो, आज अभी का जस्ट कुछ देर पहले का, आज ही का है ना, उनका नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, जो विधायक थी है ना, काफी ज्यादा हाई कोर्ट से बेल मिला है ना, मतलब कि कंप्लीट हो गया उनका, बाहर आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिंदा है ना। हाई कोर्ट में तो मिलजुल के सब निपटाने की कोशिश कर देते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगा भाई। चलिए हम लोग बात करते हैं, जहां त्रुटि है वहां रिजल्ट की पुनः जांच प्रकाशन किया जाए। जरूरी भी, इनके साथ कम से कम ऐसा तो नहीं करते। सबसे बड़ी बात उठाई गई कई समस्याएं, बहुत ही दुख, क्या बोलो, बहुत ही दुख होता है ऐसे ऐसे लोगों से। हमारा ये जो देश है, ये जो झारखंड राज्य कहाँ पे जा रहा है, आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हो। आप मेहनत किए होंगे है ना, आप मेहनत किए, बट आपके साथ में जो गलत तरीके से अगर जा रहे होंगे वो क्या करेंगे, इस चीज का भी तो थोड़ा सा जानिए। दिव्यांग कैटेगरी के लिए कटअप रोल नंबर चयनित उम्मीदवार कुछ भी स्पष्ट नहीं है, आरक्षण का सही तरीके से पालन भी नहीं किया जा रहा। अरे सही तरीका आप दे रहे, सही तरीके से करके जाइए, किसी के साथ धोखा नहीं कीजिए। अरे बेईमानी भी करे, बेईमानी भी सही तरीके से कम से कम कीजिए। इनके साथ में आप कर रहे हैं, बताइए। एक अभ्यर्थी का दावा, अब बोलेंगे आप बेईमानी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं बेईमानी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ है ना, अब ये ना सोचिए मैं बेईमानी के लिए बोल रहा हूँ। एक अभ्यर्थी का दावा कि एडमिट कार्ड सब्जेक्ट कोड की गलती से रिजल्ट नहीं दिखा और 1932 से रिजल्ट अचानक 2025 पदों तक बढ़ाया गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन दिव्यांग कोटे में कोई स्पष्ट सुधार वृद्धि नहीं है। आरोप है कि फर्जीवाड़ा, क्या चीज का आरोप लगाया गया, फर्जीवाड़ा का, जो कि शुरुआत से लगते आ रहा है, जिसके चक्कर में आज सुप्रीम कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपका सुनवाई होने वाला है 2026 में, जनवरी 2026 में। इससे पहले लिपट दे रहे हैं, कल ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इतना रफ्तार काम जितना सीजन में हो रहा है, शायद ही हमें लगता है झारखंड के कोई एग्जाम में करवा पा रही होगी, पता नहीं। फर्जीवाड़ा अनियमितता का आशंका, असली हकदार बाहर रहे है ना। सरकार और अधिकारी से संपर्क लगातार, जो कैंडिडेट है जो बाहर है ना, दिव्यांग कैटेगरी के है ना, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास और प्रोजेक्ट भवन दोनों जगह गए, मिलने की अनुमति नहीं मिली, केवल आश्वासन। मैंने बोला ना, नहीं मिलेंगे भाई। जिस समय सिलेक्टेड कैंडिडेट लोग बैंड बाजा लगा तसला उसला लेके गए थे ना, कैसे मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं भाई। अब इनकी हक की बात है, हक की बात में कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हक की बात में कहाँ मिल रहे हैं, जब सिलेक्टेड कैंडिडेट लोग वाह वाही लूटने के लिए चले गए, चले गए कि नहीं, आप कैसे मिल लिए, उनके साथ मिले थे ना। अब जब छात्र यहाँ पे गए आपसे मिलने के लिए, आप मिल नहीं रहे, आश्वासन दे रहे, क्यों, आपके पास अभी टाइम नहीं क्या, उस समय टाइम मिल गया। वाह, यही तो हमारा शासन प्रशासन है, ये दुर्दशा दिखाती है हमारे झारखंड राज्य, हमारे देश की। बहुत सारे लोग यहाँ पे बुरा लगेगा, लगने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कमेंट में कुछ भी बोले, दिक्कत नहीं है ना। इस चीज का तो आदत लग चुका है ना, जब इंसान किसी के प्रति आवाज उठाता है तो लोग उसके लिए क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं मुझे पता है। कोई बात नहीं, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका हूँ, साल भर में जिस तरीके से आप लोगों का व्यवहार है मुझे पता है ना। ध्यान देगा, फंडिंग करने के लिए बोला गया, वो लोग 100 200 500 रुपए कम से कम, ठीक है, आपके योग्यता अनुसार, कोई लोग तो करते भी नहीं है ना। जेएसएससी कार्यालय तक मतलब कि जेएसएससी कार्यालय तक अभी कुछ लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और अभ्यर्थी की भावनाएं और बहुत ही ज्यादा आहत हुई है। ध्यान देगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार है, परिवार चलाने में दिक्कत, लगातार कई सारे कैंडिडेट मिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी चीजें निकल कर नहीं है ना। लगता है दिव्यांगों का हक छीना जा रहा है, बिल्कुल छीना ही जा रहा है, तभी ना। आखिर भाई दिव्यांग क्या गलती किए थे, कम से कम आप दे रहे, ठीक है मैं मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं 4% जो आपका आरक्षण वाला जो मामला है ना, कम से कम ये तो दे देते, ये तो दे देते पारदर्शी। इनके साथ तो गद्दारी नहीं करते भाई, इनके सीटों के साथ में क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है ना। ऐसे ही बददुआएं लगती है जो बड़े बड़े लोगों के जो है ना, उनके जो अपनी ग्रुप के रूप में। अब मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, क्या होता है आपको पता होगा ना,
इतने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जमा कर लिया है, और जो खाने पीने वाला बाल बच्चा ही है सो सही नहीं है। ऐसा होता है ना, रियलिटी है। गलत तरीके से करेंगे तो हमेशा गलत होगा आपके साथ। रिजल्ट में त्रुटियों की पारदर्शी जांच हो। आरक्षण 4% जो आपका सुनिश्चित करने नियुक्तियां करे, बिल्कुल करना चाहिए। पहले आरक्षण इन लोग को कम से कम देखना चाहिए भाई। बाकी बात जो होगा सुप्रीम कोर्ट में तो होगा ही, आने वाले दिन कम से कम मन में संतुष्टि तो मिलती है, कर तो देते। आंदोलन आगे, रणनीति की संभावना खुल करके, मतलब कि बहुत सारी चीजें खुल करके नहीं बता रहे, बट आंदोलन रणनीति की संभावना काफी ज्यादा बन चुकी है। आगे ये लोग ही, आप आगे देखिए क्या करेंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। सरकार से अंतिम अपील है, मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात का मौका मिले, विषय को गंभीरता को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, सेलेक्टेड लोगों से मिलेंगे भाई, फेलियर लोगों से कहाँ मिलते हैं। बच्चे लोगों से 9वीं 10वीं क्लास लोगों के साथ ही मिले थे ना, हमारे भाई का रिजल्ट जारी करो, हमारे बहन का रिजल्ट, हमारे चाचा का रिजल्ट जारी करो, उनके साथ मिल सकते हैं, और सेलेक्टेड लोगों के साथ ही मिल सकते हैं, आपके साथ में नहीं मिलेंगे। आप सरकार के खिलाफ गए हो ना, आपके साथ नहीं मिलेंगे। आप उनसे सवाल करने गए, कैसे जवाब देंगे वो? नहीं जवाब देंगे, जवाब नहीं देंगे, है ना। उस समय मिलने के लिए भल हो गया, लेकिन आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? विषय की गंभीरता को लेकर पारदर्शी रिजल्ट, सही नियुक्ति, रिक्त पदों की जो भी एक सीटें हैं सभी भरी जाए, ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। आपके मन में जो भी सवाल होगा आप बोलिएगा, आज आपके लिए खुला है कमेंट सेक्शन, हर एक चीज के लिए आप चाहे तो जो शब्द हो वो बोलिए। बाकी बात मैं आप सभी से कहूंगा कि 200, 400, 500, 1000, 2000, जितना आपकी योग्यता हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप चाहे तो कर सकते हो, है ना। और मैं कम्युनिटी में डाल चुका हूँ, बाकी बात एग्जाम फाइटर्स में भी है, करियर फाउंडेशन वाला में भी है, सभी जगह तो कम्युनिटी में डाला हुआ है टेलीग्राम का लिंक, आप जा करके कीजिए सहयोग। कहीं ना कहीं देखिए दोस्त, याद रखिए, अगर हेल्प करेंगे ना आपका ही बेनिफिट है। कोई याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति अभी आ गया है और वो अकेला हो गया और कभी जीत भी गया ना, चाहे हार गया, कुछ भी, हारेंगे तो नहीं बट जीत गए, आने वाले दिनों में देखिएगा कि आने वाला जितना भी लोग देख रहे हैं ना, वो सपोर्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि टीचर को अकेला कर देता है, जो लीड करता है उसको अकेला कर दिया जाता है, तो कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा आने वाले दिन में। तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली, मेंटली, हर एक चीजों के लिए। मेंटली सपोर्ट करते ही करते, हम है साथ में ठीक है, बट फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, आपके ऊपर निर्भर करता है ना। बाकी बात, इस वीडियो को एक लोग भी देखेगा तो काफी है, 50 लोग देखे तो भी काफी है। बस हमारा मकसद था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं, बस बना दी। मैं अब लगातार सीजल के बारे में वीडियो नहीं बना, बट जहाँ पे जरूरी पड़ता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और जरूर बनाऊंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि लोग कम से कम 2, 4, 5 लोग सहयोग कर सके आपकी हेल्प की मदद से, है ना। चलिए।